देखिए बच्चों, जैसा आप लोग को पहला दिन बताए थे, आप लोग इन सब का स्पेलिंग लिखे थे। ये सब क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता करने का मतलब जो काम करता है, जो कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे अगर कोई काम करना है तो कौन करेगा? मैं करूँगा तो आई, तुम करोगे तो यू, हम लोग करेंगे तो वी। इस तरीके से ये कर्ता हुआ। दूसरे दिन आप लोग को वर्ब बताया गया था कि जितना भी शब्द जिसके अंत में ना आता है आप उसे लिखिए, नाना को छोड़कर। तो जैसे जाना, गो, खाना, ईट, सोना, स्लीप, और इस तरह के और बहुत सारे कार्य हो सकते हैं जिसको कि आप वर्ब में लिख सकते हैं और उसकी अंग्रेजी आप लोग लिखे हैं। उसके बाद मैंने कल बताया था ऑब्जेक्ट। जैसे अगर जाना तो कहाँ जाना है, अगर घर जाना है तो घर को ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब इससे हम लोग सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो है ना है से। जैसे ज़्यादातर बोलचाल में होता है कि मुझे खाना है, उसे जाना है, राम को सोना है, इस तरीके की बातें होती हैं। तो पहले इसको सीखना बहुत ही आसान है, इसलिए हम लोग इससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे एक सेंटेंस देते हैं कि मुझे, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस समझने के लिए, मुझे घर जाना है। जैसे आप लोग खेलने गए हैं, शाम को भी अब आप अपने दोस्तों को बोलते हैं कि मुझे घर जाना है। जैसे कि आप खेलकर घर वापस आना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? मुझे है, मुझे को आप आई लिखेंगे, मुझे घर जाना है। अब देखिए इसमें समझ लीजिए क्या सबसे मेन चीज आपको जो है वो है हैव टू। अगर आप इस हैव टू को लगाते हैं तो यह जाना है यानी कि ना है का बोध देता है। जैसे लिख देंगे तो समझ में आएगा, आई हैव टू गो टू होम। देखिए मुझे घर जाना है तो आई लिखे, आई यानी मुझे, घर का होम, जाना का गो। ठीक है, तो ये टू जो है लिंक है, कहाँ जाना है? घर जाना है तो टू। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू होम। अब इसी चीज को आप इससे ले लीजिए, खाना है, ईट, तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू ईट। अगर यहाँ रहता केवल मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, लेकिन घर लगा दिए तो आई हैव टू गो टू होम। उसी तरीके से यदि होता कि मुझे खाना है तो यहाँ ऐसा करते हैं, मुझे को हटा के तुम कर देते हैं, तुम्हें। तुम्हें का क्या हो जाएगा? यू हैव टू ईट। यू हैव टू ईट मतलब तुम्हें खाना है। अब ईट मतलब क्या खाना है, कुछ भी आप लगा सकते हैं। जैसे अगर आम खाना है, मैंगो लगा दिए, यू हैव टू ईट मैंगो, तुम्हें आम खाना है। यहीं पर अगर हम ये लगा दें कि यू हैव टू ईट बनाना तो मतलब तुम्हें केला खाना है। मतलब आप देख लीजिए कि आपको क्या खिलाना है, यू हैव टू। ठीक है, अब यहीं पर आप सबको समझिए, अगर तुम्हें खाना है तो हमने लिखा यू हैव टू, अगर मुझे खाना है लिखते तो आई हैव टू ईट मैंगो। उसे आम खाना है तो ही, उसे का ही हो जाएगा, ही उसका अलग आता है, हैव टू नहीं होकर वहां हैज टू लगेगा। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, जिसके साथ हैव टू लग सकता है। जैसे दे, दे के साथ भी हैव लगेगा तो दे हैव टू ईट मैंगो। इसी तरीके से वी हैव टू ईट मैंगो। ठीक है, तो आपको अगर यह बात समझ में आ गई तो अब आगे क्या करना है कि आप खुद से समझिए कि आप कहां पर किस किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हैव टू है तो हैव टू को के साथ आप क्या क्या हो सकता है? आई होगा, वी होगा, यू होगा और दे होगा। ये सारा चीज हैव टू के साथ। और अगर ही, सी और कोई नाम है तो क्या हो जाएगा? हैज टू। अगर कोई नाम है, मान लेते हैं कि आप ऐसा समझिए ही हो या सी हो या कोई नेम हो तो उसके साथ हम लोग, जैसे यहाँ एच ए वी ई है तो हम लोग क्या करेंगे? एच ए एस, हैज टू।
ये लगा देंगे। तो ये बात आ गई समझ में, बहुत ही सिंपल है। जैसे आप लोग खुद से सोचिए कोई एक वाक्य जिसके अंत में ना है, जो कि अक्सर हम लोग को बोलना होता है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, वी यानी हम या हम लोग, तो हम लोगों को पढ़ना है, तो हम लोगों का क्या होगा, वी। उसके बाद हैव टू लगा दीजिए, वी हैव टू। पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड। वी हैव टू रीड यानी हम लोगों को पढ़ना है, बस। अब इसके आगे यदि आपको किताब पढ़ना है तो आप लगा दीजिए बुक, कहानी पढ़ना लगा दीजिए स्टोरी। आपको जो भी चीज पढ़ना है उसकी इंग्लिश आगे लिख देनी है। तो जो आप इधर लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपको किताब पढ़नी है तो आप क्या करेंगे, बुक लगा देंगे यहाँ पर, ये बुक ऑब्जेक्ट हो गया। वी हैव टू रीड बुक, हम लोगों को किताब पढ़नी है, ठीक है। तो इस तरीके से वाक्य बनेंगे। और एक थर्ड पर्सन ले लेते हैं, जैसे उसे सोना है। यहाँ पर स्लीप, कोई बच्चा है जिसे बहुत नींद आ रही है, तो आप क्या बोलते हैं कि उसे सोना है। तो उसे सोना है तो क्या करेंगे, उसे को आप लगा दिए ही, और हमने क्या बताया, हैज टू। यहाँ हैव है, यहाँ हैज हो जाएगा, ही हैज टू। और सोना को क्या बोलते हैं, स्लीप। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। ही हैज टू स्लीप यानी उसे सोना है। अब आप इसके आगे जो मन सो उसका जैसी जरूरत वैसा आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि उसे सोना है, ही हैज टू स्लीप, लेकिन उसे बिस्तर पर सोना है, ही हैज टू स्लीप ऑन द बेड। उसे जमीन में सोना है, ही हैज टू स्लीप ऑन फ्लोर। आइए बात समझ में, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से वाक्य बनेगा। तो आज इतना ही जानना है कि हैव टू और हैज टू का प्रयोग। यहाँ पर मैंने बॉय के लिए लिखा। अगर यही रहता कि किसी लड़की को आप बोल लीजिए, जैसे उसे लिखना है, किसके बारे में बोल रहे हैं, किसी लड़की के बारे में, तो क्या करेंगे, शी हैज टू राइट। अब इसके आगे आप चाहें तो ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं अगर जरूरत हो तो। जैसे उसे चिट्ठी लिखनी है, शी हैज टू राइट ए लेटर, ठीक है। उसे कहानी लिखनी है, शी हैज टू राइट ए स्टोरी। तो इस तरीके से जो भी आपको जरूरत लगे, जिसकी आवश्यकता है वो लगा देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, समझ लीजिए कि हैव टू और हैज टू। पहले सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, ठीक है। कर्ता मतलब जो काम करने वाला है। अगर लिखना है तो कौन लिखेगा, मुझे लिखना है तो आई, तुम्हें लिखना है तो यू, उन्हें लिखना है तो दे, हम लोगों को लिखना है तो वी। तो जो काम करने वाला है यानी कि लिखने वाला आदमी है, ये हो गया। उसके बाद आपको लगा देना है हैव टू। अगर आई, वी, यू, दे ये सब है तो हैव टू लगाइए। ही, सी और नेम है तो हैज टू लगाइए। और उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे वर्ब लगा देना है। यानी कि मुझे खाना है तो आई हैव टू ईट, उसे सोना है, ही हैज टू स्लीप। ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा, जब उसके बाद अगर सेंटेंस और आगे बढ़ता है। जैसे मुझे खाना है, मैं कुछ भी नहीं है लेकिन मुझे आम खाना है तो आई हैव टू ईट मैंगो। उसे आम खाना है, ही हैज टू ईट मैंगो। तो ये जो मैंगो लग गया यह हो गया ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में। तो इसका आप लोग प्रयोग कैसे करेंगे, लिखकर तो आपको मैंने समझा दिया है। अब आप लोग खुद से देखिए कि दिन भर में आप लोग कितनी ऐसी बातें हैं जो बोलते हैं जिसके अंत में ना है लगता है। जैसे आप घर में खेल रहे कहते हैं मुझे खाना है, अपनी भाषा में बोलते होंगे कि कैसे बोलते हैं आप लोग, मौके खाए, कुछ ऐसा बोलते होंगे। तो उसका मतलब ही यही हुआ। तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव टू ईट। अपनी माँ को यदि आप कहते हैं माँ मुझे नहाना है, तो आप कैसे बोलेंगे, मॉम आई हैव टू टेक बाथ। नहाना को टेक बाथ बोलते हैं। तो उसी तरीके से आप लोग क्या कीजिए, दिन भर में ऐसे सारे वाक्य जिसमें ना है लगता है, जब भी वो बोलना पड़े तो आप इस चीज को याद कीजिए और जैसा मैंने बताया है वैसा बोलिए, ठीक है।
यदि आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे यह आपके जबान पर चढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद कल से आपको इससे आगे बताया जाएगा। जैसे कि ये तो केवल ना है, यानी कि प्रेजेंट टेंस हो रहा है। ना पड़ेगा, जैसे मुझे खाना पड़ेगा, कल बताएंगे। मुझे खाना था, वो भी बाद में बताया जाएगा। आज के लिए, एक दिन के लिए इतना है। आप लोग सब्जेक्ट याद करें, ऑब्जेक्ट याद करें, हैव टू और हैव टू का प्रयोग समझ लें और उसे वर्ब के साथ मिलाकर बनाने का समझ लें। इस तरीके से आप लोग वाक्य बनाना सीख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।